आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के 20 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को जल्द ही आईएएस का पद मिलने वाला है। विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी की बैठक जो पहले 25 मार्च को होनी थी, अब 1 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित होगी। आपको बता दें कि अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है ताकि योग्य उम्मीदवारों का निष्पक्ष चयन किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 20 वरिष्ठ पीसीएस यानी प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों के लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। ये अधिकारी जल्द ही पदोन्नति पाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की बैठक अब 1 अप्रैल 2025 को संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में आयोजित होगी। पहले ये बैठक 25 मार्च को होनी थी, लेकिन विशेष कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, राजस्व परिषद के अध्यक्ष या कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव एम देवराज शामिल होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीसीएस से आईएएस के प्रमोशन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में आईएएस बनने के लिए वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस बार 2 चयन वर्षों 2008 और 2010 की रिक्तियों के आधार पर 20 अधिकारियों का प्रमोशन होना है। वर्ष 2008 बैच में 14 और 2010 बैच में 17 अधिकारी हैं, लेकिन 2009 बैच में कोई भी अधिकारी सीधे नियुक्त नहीं हुआ था, इसलिए 2010 बैच के अफसरों को भी मौका दिया गया है। बता दें कि आईएएस पद के लिए पीसीएस अधिकारियों को न्यूनतम 8 से 12 वर्षों तक अनवरत सेवा करनी होती है। पद रिक्त होने की स्थिति में इसमें छूट भी दी जा सकती है। इस बार कुल 20 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जबकि 2008 और 2010 बैच में कुल 31 अधिकारी हैं। इस वजह से 2010 बैच के कुछ अधिकारी पदोन्नति से वंचित रह सकते हैं। वहीं रिक्त पदों की स्थिति की अगर बात करें तो 2008 के बैच के कुल अधिकारी 14 हैं और संभावित पदोन्नति पर यह सभी 14 अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं पीसीएस 2010 के बैच के कुल 17 अधिकारी हैं। इनमें से 6 के संभावित पदोन्नति की बात चर्चा में है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आईएएस बनने से क्या फायदे होंगे। चलिए इसका जवाब भी आपको दिए देते हैं। तो सुनिए, आईएएस पद पर पदोन्नति मिलने के बाद इन अधिकारियों को अधिक जिम्मेदारियां और अधिकार मिलेंगे। साथ ही वे जिला कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य कर सकेंगे। नियुक्ति विभाग की डीपीसी बैठक के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2008 और 2010 बैच के पीसीएस अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जिन अधिकारियों के नाम पर विचार किया जाएगा, उनके कार्य निष्पादन और सेवा रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया जाएगा। अब जब इतनी बार डीपीसी का जिक्र हो गया है, इसलिए ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि डीपीसी की प्रक्रिया क्या है। योग्य अधिकारियों की सूची तैयार करना, रिक्त पदों के अनुसार अधिकारियों का चयन, सेवा रिकॉर्ड और कार्यकुशलता की समीक्षा, डीपीसी में अंतिम निर्णय और मंजूरी, आईएएस संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया। अब आखिरी में आपको ये बताते हैं कि पदोन्नति से वंचित अधिकारियों के लिए क्या विकल्प है। तो जिन अधिकारियों को इस बार पदोन्नति नहीं मिलेगी, उन्हें अगले चयन वर्ष में मौका मिल सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष मामलों में सरकार अतिरिक्त पदों को सृजित कर सकती है। आगामी 1 अप्रैल को होने वाली डीपीसी की बैठक 20 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पदोन्नति न केवल उनकी प्रशासनिक शक्ति को बढ़ाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।